हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। कैसा रहा आपका ये नया साल? और मुझे लगता है ये सवाल तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट वालों से नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सबके पोर्टफोलियोज अभी 20-25% माइनस हो चुके हैं। काफ़ी हद तक स्टॉक्स तो 50% से भी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो ऐसे टाइम पे काफ़ी लोग ये पूछते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या ये सही टाइम है फिर से इन्वेस्ट करने का? क्योंकि जब सेल लगती है तो 50% की सेल लगती है तो डेफिनेटली हम लोग जाते हैं मार्केट में शॉपिंग करने। तो क्या ये भी एक सही टाइम है? तो आज डेफिनेटली आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे कि ऐसे टाइम पे हमारी एसआईपी के साथ क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, और माल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हर बार की तरह आज फिर से एक नई और पावरफुल स्ट्रैटेजी पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि एक बैक टू द बेसिक स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी होने वाली है, सिंपल इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है, बट ये ज़रूर कहूँगा ये एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये 100 में से 90 बार सही पड़ती है, यानी इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% से भी ज़्यादा की है। तो आई होप ये सुन के ही आपको मज़ा आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिल्कुल भी वीडियो को बिना स्किप किए मत देखिएगा, एक एक पॉइंट काम का होने वाला है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, जो कि आप लोगों की फेवरेट थिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की, ये महीना तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए या जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। साल का पहला महीना अगर इतना वीक जाता है तो लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। लोगों को लगता है अब ये स्टॉक मार्केट और तो नहीं टूट जाएगा, और यहाँ पर कितना फॉल आएगा, सर ये टाइम सही है या नहीं है? क्योंकि काफ़ी सारे तो ऐसे स्टॉक हैं जो 40-40%, 50-50% तक डाउन हो चुके हैं अपने हाई से। टाटा मोटर जैसा स्टॉक जिसने 1200 तक का हाई लगाया था, अभी वो 700-800 की रेंज में चल रहा है। यानी अगर हाई से बात करें तो 40-45% तक का करेक्शन दिखा चुका है। क्या ये सही टाइम है फिर से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में, या एक सही टाइम है शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने में? तो आज पहले तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इस टाइम पे या ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि जब भी सेल लगती है तो काफ़ी बार वो सही टाइम होता है एक सही डिसीजन लेने में, या किसी भी स्टॉक या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने में। अगर 50% से ज़्यादा का डाउनसाइड करेक्शन मिल चुका है, और अगर आपको लगता है कि वो कंपनी 20 सालों में या 10 सालों में अच्छा परफॉर्म करेगी, तो ऐसे टाइम पर भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो कब करेंगे? लेकिन खेल शुरू होता है स्टॉक सिलेक्शन से। आपको सब कंपनीज़ के बारे में तो नहीं पता होगा कि कौन सी कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी या नहीं करेगी, क्या अच्छी कंपनी है या नहीं है। क्योंकि 50% हमें लगता है सस्ता हो गया, लेकिन जब हम लेते हैं और उसके बाद और 20-30% डाउन हो जाता है तो हम लोग तो बिल्कुल हिल से जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे टाइम पे हमें और ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, मार्केट बंद नहीं होने वाला है। मार्केट को थोड़ा सा रिवर्स बैक आने दीजिए। अब रही बात एसआईपी करने वालों की, तो एसआईपी वालों को तो डेफिनेटली कुछ डरने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हर रेट पे मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको क्या डरने की ज़रूरत है? आपका पैसा तो अगर कम होगा तो और ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट होगा, और ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखिए, कभी भी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो ये सोच कर ही करिए कि उससे आपको रेगुलरली एटलीस्ट 10 ईयर्स तो चालू रखना है। आप अमाउंट जो भी करना चाहें वो करिए, 5,000 करिए, 10,000 करिए, 15,000 करिए या 20,000 करिए, या जिसकी कैपेसिटी है वो 2 लाख की एसआईपी भी करते हैं। तो आप करते जाइए, पर करना ये सोच के कि 10 साल तक तो हमें उसे बंद नहीं करना है। तभी जाके वो आपको कुछ 18 से 20% के एवरेज सीएजीआर रिटर्न देंगे, और बहुत ही पावरफुल होते हैं ये 20% के सीएजीआर रिटर्न। यही बात राकेश झुनझुनवाला ने भी कही थी कि अगर किसी को 15% कमाना आता है तो वो किंग बन जाता है, लेकिन जिसे 18% से ज़्यादा कमाना आता है वो तो एम्परर बन जाता है। तो अगर आपका 20% से ज़्यादा का सीएजीआर आ जाता है, और अगर आपने लाख या 2 लाख की एसआईपी की है, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि 15 से 20 साल में आपका पैसा कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि ये मार्केट है तो बढ़ता रहेगा, टूटता रहेगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में हम इस मार्केट को देखते हैं तो ये ओवरऑल ग्रो ही करता है। और यही कारण है कि स्टॉक मार्केट सबका चहेता है।
स्टॉक मार्केट ने जितने आज तक रिटर्न दिए हैं, किसी मार्केट ने उतने रिटर्न नहीं दिए हैं। अब रही बात, ये तो हो गई हमारी बात डिसीजंस की, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, एसआईपी के रिलेटेड। अब आ जाते हैं काम की बात पे, जिसके लिए हम हर बार मिलते हैं एक नई और पावरफुल ट्रेडिंग सेटअप को लेके। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी के लिए। इस स्ट्रैटेजी को आप निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप चाहें तो डेफिनेटली कॉल या पुट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजी है, यानी इसे आप एक पावरफुल इंट्राडे सेटअप कह सकते हैं, जहां पर आपको 100 में से 90 बार सही पढ़ने का मौका मिलेगा। आपकी एक्यूरेसी 90% रहेगी। आराम से बैक टेस्ट कीजिएगा, प्रॉपरली उस पर एनालिसिस कीजिएगा और फिर लगे तो डेफिनेटली ट्रेड कीजिएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ आज की पावरफुल स्ट्रैटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक पावरफुल स्ट्रैटेजी जो कि काम करेगी इंडेक्स ऑप्शंस में या इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स का मतलब आप लोगों को पता है, ये 3 इंडेक्सेस हैं जहां पर आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। पहला है निफ्टी, दूसरा है बैंक निफ्टी और तीसरा है फिन निफ्टी। मैं जनरली सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी पे अपनी राय नहीं देता, बिकॉज इनमें मुझे अभी भी इतनी लिक्विडिटी नहीं दिखती है और यही कारण है कि इनमें हम काफ़ी बार ट्रैप हो जाते हैं। काफ़ी बार हमारा ट्रेड जो हम करते हैं वो ट्रेड फंस जाता है। हमें बिड आस्क की वजह से ही, यानी बाय सेल की प्राइस की वजह से ही काफ़ी बार बड़े लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजीज पे जनरली मैं काम नहीं करता और यही कारण होता है हमारे एक्सपीरियंस होने का कि हम ऐसी चीज़ें ना ट्रेड करते हैं ना ही हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। आप लोगों को मैंने शायद पहले भी बताया दैट मैं एक CFA हूँ और सेबी रजिस्टर्ड RA हूँ और मुझे 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस मार्केट का। इस मार्केट में अगर आपको पावरफुल सेटअप्स चाहिए तो हमेशा लिक्विड स्टॉक्स पे या लिक्विड चीज़ों पे काम कीजिए। लिक्विड यानी आपने कभी भी लिया तो कभी भी बिक भी जाना चाहिए। इलिक्विड स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको आप लेते हैं लेकिन बेचना चाहते हैं तो अगला कहता है मैं तो 20 रुपये कम लूँगा। तो ऐसी चीज़ों में काम ना करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स अगर आप लोगों को चाहिए, जो कि मैं काफ़ी बार अपनी रील्स में भी शेयर करता हूँ, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो कीजिए। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, जहाँ पे मैं रोज़ फ्री कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ। हम 4 सेगमेंट में कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में, MCX में और सबसे बड़ी बात स्विंग एंड पोजिशनल कॉल्स में। ये सारी चीज़ें हम लोग डेली रूटीन बेसिस पे करते हैं और यही आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को और डिटेल में जानना है तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 9601124005। ये नंबर हमेशा आपके काम आने वाला है। हमसे जुड़िए, हमारे साथ और बातें कीजिए, हम आपको और डिटेल में सिखाएंगे। अब जैसे कि मैंने कहा, आज की स्ट्रैटेजी में हमें 2 सिंपल सी टूल्स को यूज़ करना है। एक है EMA 9 और दूसरा है RSI। ये दोनों इंडिकेटर्स को हम हमारी स्क्रीन पे यूज़ करेंगे। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी को करेंगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी को करने का मतलब यहाँ पर हर कैंडल 5 मिनट की बनेगी और उसी के बेस पे हमारा डिसीजन मेकिंग होगा कि हमें क्या करना है। अब रही बात, आप कहेंगे सर RSI और EMA आपने लगा रखा है स्क्रीन पे, हम भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करना है? तो यही तो बात है, यही आपका पेशेंस ज़रूरी है कि वीडियोस को आराम से देखिए। जल्दी स्किप करके देखने से तो आप ही का लॉस होगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हम आपके लिए आधा घंटा यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, 1 घंटे तक एडिट करते हैं, 4 दिन तक एडिटिंग होती है और फिर वो वीडियो आप लोगों को बताया जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा पेशेंस रखिए कि हमने यहाँ पर एक ख़ास चीज़ तो कर ली कि हमारे चार्ट पे हमने बैंक निफ्टी को ओपन करा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम कर दी है, EMA 9 को प्लॉट कर दिया है और RSI को भी यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। ना मैंने RSI की कोई सेटिंग को चेंज किया है, ना EMA 9 की सेटिंग को चेंज किया है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। हाँ, ट्रेड लेने के बाद हम इसमें एक चेंज करने वाले हैं। उसके लिए क्या करना है, पहले ट्रेड कैसे लेना है वो समझ लीजिए। ट्रेड के लिए हम यूज़ करेंगे RSI डाइवर्जेंस। RSI डाइवर्जेंस कोई अलग इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर RSI ही है, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जेंस को हमें फाइंड आउट करना होता है।
डाइवर्जेंस का मतलब आपने काफ़ी बार रोड पे देखा होगा कि जब आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे कुछ काम चल रहा है तो आपको दूसरी रोड पे जाने की राय दी जाती है, उसी को कहते हैं डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो प्राइस है और आरएसआई है, इनके चार्ट्स ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि प्राइस कुछ और कहती है और आरएसआई कुछ और कहता है। इसी को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। ये जो आरएसआई डाइवर्जेंस है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि बहुत ज़रूरी होता है जब आप डे ट्रेडिंग करते हैं, या पोजिशनल ट्रेडिंग में भी ये काम करता है, लेकिन डे ट्रेडिंग में तो अमेजिंग काम करता है। और स्पेशली बैंक निफ्टी में, जहाँ पर अगर आपने इस आरएसआई डाइवर्जेंस को ढंग से फाइंड आउट किया तो आप 100 में से 90 बार सही पड़ेंगे। अभी आपके सामने ये चार्ट ओपन है, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जहाँ जहाँ पर डाइवर्जेंस था, जहाँ जहाँ पे रोड पे काम चल रहा था, वहाँ से रोड ने डाइवर्जन लिया और हमने जैसा सोचा वैसा आउटपुट भी हासिल किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस कैसे ढूंढना है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, डाइवर्जेंस का मतलब, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि जब भी प्राइस और आरएसआई अपने चार्ट्स में वेरिएट करेंगे या अलग से बनेंगे तो हमें डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट होंगे। काफ़ी बार ये सेम बनते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए प्राइस भी बढ़ रही है, आरएसआई भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है, आरएसआई भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों की पिक्स ऊपर जा रही हैं तो नीचे भी ऊपर जा रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस का चार्ट ऊपर जा रहा है, प्राइस का चार्ट ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई लगातार नीचे आ रहा है। इसी को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस का जो चार्ट है वो ऊपर की साइड जा रहा है, लेकिन आरएसआई का चार्ट नीचे की साइड आ रहा है। इसी को हम आरएसआई डाइवर्जेंस कहते हैं, और ये हमें साफ बता देता है कि दाल में कुछ तो काला है। अगर ये दाल में कुछ काला है, इस चीज़ को आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी को कहते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस। हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस आरएसआई डाइवर्जेंस को फाइंड आउट किया। अब करना क्या है, अगर लिखना है तो लिखिए। अब हमें इस आरएसआई डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के बाद स्टेप नंबर 2 पे जाना है। लिखिए, इफ द आरएसआई डाइवर्जेंस इज नेगेटिव। आरएसआई डाइवर्जेंस को नेगेटिव कब कहा जाता है? जब प्राइस का मूवमेंट ऊपर हो और आरएसआई का मूवमेंट नीचे हो तो इसे आरएसआई नेगेटिव कहा जाता है। आरएसआई डाइवर्जेंस नेगेटिव, ये हमें कहता है कि अब आपको सेल के ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली है कि आरएसआई हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यानी हमें सेल का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। कब करना चाहिए? स्टेप नंबर 2। नाउ व्हेनेवर the price breaks the EMA 9 from above and the candle closes below it, then we should buy at the money put option। ऐसा जब भी हो जाए, जब प्राइस इस EMA 9 को ऊपर से ब्रेक करके नीचे आ जाए, कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम पे हमें पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए। देखिए, 48,700 पे मुझे सेल का ट्रिगर मिला, और वो सेल का ट्रिगर कितना पावरफुल था कि हमने एग्जैक्टली यहाँ पर 500 पॉइंट्स का ट्रेड सेटअप पूरा आपके सामने कैप्चर किया। आप देख सकते हैं इट्स अ क्लियर कट डाउन ट्रेंड। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम इसी के पीक का लगा सकते हैं, यानी हमने 137 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे पूरे 500 पॉइंट कमाए। यानी ये बहुत बड़ा ट्रेड सेटअप होता है। जो भी बैंक निफ्टी में काम करता है, जो भी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में काम करता है, वो मेरी इस बात को ही समझ गया होगा कि अगर आपने 500 पॉइंट का सीधा मूवमेंट कैप्चर किया, यानी अगर आपने इसी में पुट बाय किया होता तो आपको सीधा 300 पॉइंट्स का मूव मिला होगा। यानी अगर इसी में आपने पुट बाय किया होता तो आपको सीधा 300 से ज़्यादा पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर मिल जाता। यही है इस स्ट्रैटेजी की क्वालिटी।
कितनी आसान और कितनी सरल स्ट्रैटेजी है, लेकिन यहाँ पर आपके स्किल्स की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। यहाँ पर आपको एक सही मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी कि जो आपको गाइड कर सके कि कैसे इन डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना है। मैं यहाँ पर और भी डाइवर्जेंस आपके सामने आइडेंटिफाई करूँगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि इसे देखकर ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन RSI नीचे आ रहा है। ये जब भी होगा आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। RSI नीचे और प्राइस ऊपर, RSI नीचे और प्राइस ऊपर, ये आपको देता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो हमने कहा जब भी नेगेटिव डाइवर्जेंस बने और 5 मिनट की कैंडल EMA 9 को ऊपर से ब्रेक करके नीचे आ जाए तो सेल का ट्रेड करो। आपने फिर से सेल का ट्रेड लिया, एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। इसमें आपको पुट करना है पुट करिए, कॉल करना है कॉल करिए, जो आपको करना है वो करिए। ईजीली आप इसमें 1:1 के टारगेट या 1:2 तक के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। जहाँ पर आपको इस तरीके का मौका मिले वहाँ पर आपको इसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर फिर से देखिए, इस जगह पे बहुत एक अलग ट्रेड सेटअप मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं निफ्टी नहीं, मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में भी खोलूँगा, बैंक निफ्टी नहीं फिर निफ्टी के चार्ट में भी खोलूँगा। ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए करके दिखा रहा है ताकि आप जब करें तो आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पर देखिए, प्राइस में लगातार फॉल देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी का उल्टा RSI तो हमें बाय की साइड दिखा रहा है। ये साफ कह रहा है कि भैया दाल में कुछ काला है। अब जब भी प्राइस इस EMA 9 को नीचे से ब्रेक करके ऊपर चली जाए, हमें एक लॉन्ग पोजीशन दिखाई दे तो हमें उसको क्रिएट करना चाहिए। हमने स्टॉप लॉस लिया 167 पॉइंट का। मैंने आपको कहा टारगेट आपकी मर्जी है उतना लीजिए। 1:1 तो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अगर आप 2:1, 3:1 भी करेंगे तो भी अचीव कर लेंगे। सीधा आपको यहाँ पर भी 518 पॉइंट मिले। देखिए यहाँ पर अभी तो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और मैंने आपके सामने 3 ट्रेड शेयर कर लिए और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कहाँ पे RSI का डाइवर्जेंस मिल रहा है। हम उन सारे डाइवर्जेंसेस को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हमारे ट्रेड सेटअप्स के अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए, प्राइस लगातार ऊपर जा रही है लेकिन RSI नीचे आ रहा है। ये फिर से कह रहा है कि भैया दाल में कुछ काला है, अभी भी नहीं बेचा तो बेच दो। कुछ तो गड़बड़ है जो कि आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और अगर आपने इसे देख लिया होता टाइम पे और यहाँ पर एक छोटी सी रेड कैंडल ने आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करवाई, आपको एक अच्छा सुनहरा मौका दिया कि यहाँ से आप सेल का ट्रेड बनाओ। और देखिए यहाँ से कितना बड़ा मूव कैप्चर किया आपने। 750 पॉइंट सीधा वन साइडेड कैप्चर किए। अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये इंट्राडे में हुआ था या एक दिन बाद हुआ था। ये 5 मिनट की कैंडल है, वैसे तो इसे इंट्राडे ही कहते हैं, बट इन केस अगर आपको खड़ा भी रहना पड़ गया नेक्स्ट डे के लिए तो क्या दिक्कत है। ज़रूरी थोड़ी कि हमें आज ही इस बात का अवार्ड लेना है कि मैंने एक ही दिन में बहुत पैसा कमाया। कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन भी खड़े रहेंगे। हम प्रॉफिट में ही खड़े हैं, लॉस में तो नहीं खड़े हैं। हमने ट्रेड लिया था 20 तारीख को, काटा 21 तारीख को, क्या प्रॉब्लम है। हमें तो प्रॉफिट कमाने से मतलब है। जब वन साइडेड मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है तो फिर डरने की ज़रूरत क्या है। तो ये तो हुई सारे बैंक निफ्टी के ट्रेड्स की बात। अब हम इसे निफ्टी में भी चेक करते हैं कि क्या ये निफ्टी में भी ऐसा ही काम कर रहा है। उससे पहले मैं आप सबसे ये पूछूंगा कि कैसा लग रहा है आज का वीडियो। क्या आज का वीडियो हमेशा वाले वीडियो से कुछ अलग है? क्या आज वाले कंटेंट में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है? अगर आ रहा है तो लिखिए कि सर येस वी आर एंजॉइंग इट, ताकि मुझे पता चले कि अब मैं आपके लिए इस टाइप के बैक टू द बेसिक्स वाले वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आए, जिसे देखकर आप और ज़्यादा लर्निंग कर पाएँ। तो अगर सच में ऐसी लर्निंग्स आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली लिखिएगा आज कमेंट बॉक्स में। अगर आज आपने कमेंट बॉक्स में 1000 से ज़्यादा बार लिखा दैट दिस इज़ द बेस्ट लर्निंग, तो डेफिनेटली
ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि आपके लिए अगली बार भी मैं ऐसा ही कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग वाला कंटेंट लेके आऊँ, जाकि आपको घर बैठे ही टेक्निकल एनालिसिस की मदद से प्रॉफिट्स हो। आप लोगों को प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट आपका नहीं, हम तो हमारा मानते हैं, ताकि आज अगर मैं मेरी वजह से किसी की और लाइफ में चेंज ला सकूं, अगर उसे घर बैठे पैसा कमाना सिखा सकूं, तो इससे बड़ा और मेरे लिए क्या अचीवमेंट होगा। आप लोगों की दुआएं मिलेंगी, हम लोगों को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप इस तरीके से सीखना चाहते हैं तो सीखिए, लेकिन और अच्छे से प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, क्योंकि YouTube पे एक लेवल तक हम आपके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हैं तो क्यों नहीं कॉल करते हैं 9601124005 पे, आइए हमारे साथ सीखिए। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी एक लिंक मैं शेयर करूँगा, आप हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें आपको 1 मंथ के लिए फ्री गाइडेंस मिलेगी, आपको हमारे फ्री चैनल में ज्वाइन किया जाएगा, आपको हमारे यहाँ से लाइव कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और भी ज़्यादा लर्निंग की जाएगी। तो वो लिंक आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप उस पर जब करें तो उस पर ब्रोकरेज 20 रुपये लॉट से भी कम है, या 20 रुपये पर ऑर्डर है, तो आप उस पर ट्रेड भी करेंगे तो आपके लिए कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस की। क्या हमें निफ्टी में यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस मिल रहा है? एग्जैक्टली मिल रहा है। देखिए यहाँ पर निफ्टी के प्राइस में तो फॉल आ रहा है, लेकिन सामने RSI हमें कह रहा है कि ये तो ऊपर जा रहा है। RSI कह रहा है ऊपर जाना है, प्राइस कह रही है नीचे आना है। इसी को कहते हैं डाइवर्जेंस, इसे कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो जब भी इस टाइप का पॉजिटिव डाइवर्जेंस मिले तो जैसा कि हमने अभी बात की थी, क्या करना चाहिए? लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, हमारे ट्रेड्स को बाय की साइड लेंगे, कॉल बाय करेंगे। कब बाय करेंगे? जब इस कैंडल को ऊपर क्लोज हो जाए और देखिए 58 पॉइंट के सामने 135 पॉइंट कवर किए। जब भी आपको इस टाइप के डाइवर्जेंस मिलेंगे, ये सारे ही डाइवर्जेंस बहुत पावरफुल डाइवर्जेंस होंगे और आपको डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे ट्रेड सेटअप्स में काम करने की। अब और कहाँ मिलता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं, यस ये रहा। यहाँ पर आप देखिए प्राइस फॉल कर रही है, लेकिन RSI ऊपर जा रहा है। प्राइस फॉल कर रही है, RSI ऊपर जा रहा है, ये क्लियरली कह रहा है कि इसमें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ले लो भैया, जितना जल्दी हो सके आप जब भी EMA 9 के ऊपर कैंडल क्लोज करें, आप उसमें लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए। स्टॉप लॉस अगर 64 पॉइंट का है तो 64 पॉइंट तो सीधा अचीव हो गया, बट नहीं, मुझे तो 180 पॉइंट्स चाहिए, तो वो भी अचीव हो गया। आप जितना पेशेंस रखेंगे प्रॉफिट में, उतने बड़े प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। एक्सपायरी में क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करनी, ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, जो कि हम यहाँ पर इस YouTube के वीडियो पे तो इतनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते। उनके लिए डेफिनेटली कॉल कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, टीम को कहिएगा, वो मुझसे बात करवा देगी। और ये ज़रूर बताना मत भूलिएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। मैंने आप लोगों को ये टास्क दिया है, 1000 बार फटाफट से लिख दीजिए, यस सर वी वांट दिस टाइप ऑफ लर्निंग। तो अगली बार से आपको ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट बेसिक्स लर्निंग वाले वीडियो मिलेंगे, जहाँ पर हम इन्हीं इंडिकेटर्स को प्रॉपर्ली समझ के और भी पावरफुल ट्रेड सेटअप्स बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।